हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एयर गन सरेंडर कैंपेन के बारे में। ये एयर गन सरेंडर कैंपेन क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखो, यूनियन मिनिस्टर हैं जो स्टेट के, अश्विनी कुमार चौबे जी, वो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की उन्होंने एक यूनिक इनिशिएटिव के लिए बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। ये यूनिक इनिशिएटिव है वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ इनिशिएटिव है जहाँ पे एनिमल हंटिंग या पोचिंग जो स्टेट में होती है उसको रोकने के लिए एक स्टेप लिया गया है। और ये स्टेप है आपका एयर गन सरेंडर कैंपेन, जिसको पूरे देश में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे न्यू इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। ट्वीट भी यहाँ पे किया अश्विनी कुमार चौबे जी ने। पूरे देश में एयरगन सरेंडर अभियान को गति दी जाएगी। आज ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में एयरगन सरेंडर करने वालों को सम्मानित किया गया। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। देखिए पूरा एयरगन क्या होती है। यूजुअली देखिए गन्स अगर आप देखते हैं तो काफ़ी हाई-फाई गन्स हैं, टेक्नोलॉजी उनमें एडवांस यूज़ की जाती है, राइट। और मेटालिक गन्स आपकी रहती हैं या फिर किसी भी मेटल की बनी है तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे हैं। ये एयर गन में प्रेशराइज्ड एयर यूज़ की जाती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती। तो मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास इंडिया में ये गन्स हैं जो कि वो हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस इनिशिएटिव का एक ही मकसद है कि हंटर्स को हम मोटिवेट करेंगे कि आप एयर गन्स को सरेंडर कर दो, गवर्नमेंट को दे दो, या जो भी अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड हैं उनके सामने वो गन्स वापस दे दी जाए। जैसे एलपीजी के लिए वॉलेंट्री सरेंडर करने के लिए बोला था कि जो लोग देना चाहते हैं, सब्सिडी नहीं लेना चाहते, सब्सिडी को सरेंडर कर दीजिए। उसी तरीके से ये भी वॉलेंट्री है कि आप एयरगन्स जो है, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको दे दो। अब स्टेट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नातुंग जो हैं यहाँ के, उनका ये मेन प्लान था, मास्टरमाइंड वो हैं ये इस प्लान के, इनिशिएटिव के। और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है कि कम्प्लीटली वॉलेंट्री है ये प्रोग्राम, जिसका मन है वो करे। और यहाँ पे मकसद क्या है कि ग्रेजुअली हम लोगों को कंजर्वेशन का क्या मतलब है वो बताएंगे कि हम किस तरीके से एनिमल्स को बचा सकते हैं। अरुणाचल अराउंड 83,743 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जिसमें से 80% अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट से कवर्ड है। वहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं और यहाँ पे अराउंड 500 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के और एनिमल्स के, और शायद और भी होंगे जिनको हम आज तक खोज नहीं पाए हैं। अगर इनको लोग ऐसे ही मारते रहेंगे तो एक दिन हमारे फॉरेस्ट भी डिसअपियर हो जाएंगे, इकोसिस्टम जो है पूरा हिल जाएगा, और बहुत सारी स्पीशीज़ शायद जिनको हम डिस्कवर भी नहीं कर पाए और कभी ना ही डिस्कवर कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट कुछ महीनों में इनकी टीम ने कोलैबोरेट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के साथ, बहुत सारे एनजीओज़ के साथ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बहुत सारे इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में बोला है, जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशन इम्पॉसिबल है जब तक कि उस एरिया की, उस जगह की कम्युनिटी इन्वॉल्व ना हो, लोग इन्वॉल्व ना हो। अगर लोग चाहेंगे तो बहुत इजी से कंजर्वेशन एम्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनका अचीव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लोगों को जोड़ने के साथ में बात की जा रही है कि अब जैसे इन लोगों ने यहाँ पे मिलके ये काम कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनजीओज, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ग्राउंड, ताकि अवेयरनेस ड्राइव्स, लोगों को समझाया जाए कि क्या खूबसूरती, बायोडाइवर्सिटी में कितनी खूबसूरती है, वाइल्ड लाइफ का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मार्च 17 को लमदुंग विलेज, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 46 एयरगन्स को सरेंडर किया गया था। तो तब से ये शुरू है ये प्रोग्राम, और यहाँ पे 46 एयरगन्स को सरेंडर भी किया गया। इन रिटर्न पर्सन गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। तो इन रिटर्न क्या होता है, जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है एप्रिसिएशन का। अब मिनिस्टर ने यहाँ पे अपील की है गवर्नमेंट ऑफ असम और नागालैंड को भी, क्योंकि अरुणाचल के साथ ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, और असम और नागालैंड की, कि वो भी किलिंग जो है बर्ड्स और एनिमल्स की उनको देखें, कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं उनको इम्प्रूव करें। क्योंकि देखिए कोई बर्ड है,
एनिमल है उसके लिए कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है कि ओके ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, वो तो कहीं पे भी रोम कर रहा है। तो अगर एक स्टेट कंजर्वेशन एफर्ट्स को इतने अच्छे से चलाएगी और साथ वाली स्टेट नहीं चलाएगी, वहाँ किलिंग होती रहेगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो नेबरिंग स्टेट को भी इनकरेज किया गया कि आप भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बचाने के लिए कोई ना कोई एफर्ट करो। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, जोग्राफिकल बाउंड्री आपके बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है, वो फ्रीली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं। और देयर एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन विल गो इन वेन इफ़ पीपल इन आर नेबरिंग स्टेट्स, अगर नेबरिंग स्टेट्स में हम मारते रहेंगे तो जो स्टेट काम कर रही है उसका फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, हंटिंग जो है, आपने देखा कि पहले कंजर्वेशन एफर्ट से पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे भी एक स्पोर्ट माना जाता था और एक लग्जरी काइंड ऑफ स्पोर्ट माना जाता था। तो सीजनल एक्टिविटी भी थी लोगों के लिए ये, जो शायद ट्राइबल रिचुअल्स में भी आती थी। तो अलग अलग हंटिंग आपने देखी है, स्पोर्ट हंटिंग देखी है। उसके बाद ट्राइब्स में कुछ इस तरह के काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन हैं जिनकी इस तरह की कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पे हंटिंग देखी जाती है। इस वजह से एयरगन्स और राइफल्स जो हैं मार्केट में फ्रीली मिलते थे। हंटिंग इंक्रीज़ हो गई अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा। अब एयरगन्स के लिए तो कोई लाइसेंस चाहिए नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो लोग हैं वो बर्ड्स को हंट करते हैं एयरगन से, हर डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में। इससे बर्ड्स रैपिडली डिक्रीज़ कर रहे हैं। यूजली कई बार उनके मीट के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए उनका बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है, इस वजह से बर्ड्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए, इसलिए यहाँ पे ये स्टेप इन्होंने ऐसा लिया। और यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि एनिमल पोचिंग इंक्रीज़ हुई है लॉकडाउन के टाइम पे। एक रिपोर्ट है जो ट्रैफिक ने रिलीज़ की है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ यहाँ पे पोचिंग, वाइल्ड लाइफ पोचिंग में देखा गया है लॉकडाउन के टाइम में। रिपोर्ट का नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ एमएस कोविड-19 क्राइसिस एंड एनालिसिस ऑफ पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रेंड्स। तो यहाँ पे देखा कि हर चीज़ जो तस्करी है जानवरों की, उनको मारना, हंटिंग, इलीगल सारे काम जो एनिमल से रिलेटेड हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं लॉकडाउन में। एनालिसिस को कैरी आउट किया, फिर उसको कंपेयर किया मीडिया रिपोर्टेड इंस्टेंसेस के साथ, पोचिंग के साथ। यहाँ पे टाइम कौन सा लिया गया, जो 6 वीक प्री लॉकडाउन पीरियड था आपका, Feb 10 से March 22, विद दोज फ्रॉम 6 वीक्स ड्यूरिंग March 23 टू May 3। तो इन टाइम पीरियड्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया। अब इंस्टेंसेस जो पोचिंग के थे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के, वहाँ पे देखा गया जो एंडेंजर्ड एनिमल्स जैसे चिंकारा हो गया, इंडियन गैजेल हो गया, शार्प इंक्रीज राजस्थान में आपने देखा कोविड-19 में इनको मारा जा रहा है। हंटर्स एडवांटेज ले रहे हैं कि इतने अच्छे से कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, क्योंकि अब लॉकडाउन के टाइम पे हमने हर डिपार्टमेंट के लोगों को कहीं ना कहीं कोविड ड्यूटीज़ में लगा रखा था। उनकी प्राइमरी ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही थी। तो स्लैक मॉनिटरिंग की वजह से पब्लिक मूवमेंट रिमोट एरियाज़ में नहीं है, तो हंटर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। राजस्थान की बात बता रही हूँ। आर्म्ड पोचर्स जो हैं वो नेशनल पार्क्स के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर लॉकडाउन में ही घूम रहे हैं और चिंकाराज, ब्लैक बक्स को मारने के साथ साथ उन्होंने पीकॉक्स को टारगेट किया, ग्रे फ्रैंकोलिन्स को। इन बर्ड्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ माना जाता है। तो देखिए इस तरीके से पोचिंग आपकी इंक्रीज़ हुई है। डिस्पाइट कोविड-19 क्राइसिस पैंगोलिन्स को भी टारगेट्स किया। पैंगोलिन पे इस बार सवाल भी था, रोल कर लेता है। पैंगोलिन इस तरह का जानवर होता है, इसकी स्केल्स होती हैं बॉडी पे। इस पर मैंने एक बहुत सेपरेट लेक्चर भी बनाया था और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस बार इस पर सवाल पूछा गया है कि अपने प्रेडेटर से बचने के लिए बॉल की तरह खुद को रोल कर लेता है। हाउएवर कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे टॉर्टाइज की, बिग कैट्स की, जिनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उनके पार्ट्स को ऐसे ट्रैफिक नहीं किया जाता, तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए शायद ये एनिमल्स बच गए। लेकिन बाकी के एनिमल्स जिनके पार्ट्स या उनका मीट ट्रांसपोर्ट होता है या कोई बॉडी पार्ट होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा पोचिंग हमने देखी है। इनके यहाँ पे देखिए बर्ड्स इन अचनकुलम फेसिंग थ्रेट ड्यू टू पोचिंग, तो ये भी कोयम्बटूर की खबर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जो आपकी अचनकुलम लेक है वो यहाँ पे थ्रेट है पोचिंग की, क्योंकि हंटर्स बर्ड्स को इलीगल ट्रेड या कंजम्पशन ऑफ मीट के लिए मार रहे हैं। ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं कई बार नोटिस में नहीं आते, और आते भी हैं तो तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पहले आपका लैक ऑफ मॉनिटरिंग रहा होता है। ये लेक अराउंड 396 एकर्स जो है कुलाथुर नियर नीलाम्बूर में स्प्रेड है, वहाँ पे है, स्थित है ये, और इसको बर्ड्स पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है, ये तीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे आपको अचनकुलम लेक जो है वो मिलेगी।
सिर्फ यहाँ पे अचनकुलम की बात नहीं है, जो वाइल्ड लाइफ लेक्स हैं कोयम्बटूर में बाकी भी वो भी थ्रेट के अंदर हैं। मोनगूज को पोच किया जाता है, बर्ड पोचिंग होती है बहुत ज़्यादा, बर्ड हंटिंग। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से आपको ये न्यूज़ जो है इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया गया है। अब पोचिंग का इशू जो है बहुत सीरियस है, एज इट नॉट ओनली इफेक्ट्स एनिमल्स बट ऑल्सो इफेक्ट्स द इंटायर इकोसिस्टम। अगर कोई एक एनिमल एक इकोसिस्टम से कम होता है तो सिर्फ उस एनिमल के उसकी पॉपुलेशन को नुकसान नहीं है, उस पर जो बाकी लोग डिपेंड करते हैं, बाकी के एनिमल्स डिपेंड करते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम ही आपका डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। अब टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ऑल दो गवर्नमेंट लाना चाहती है, जैसे ड्रोन्स हो गए, रेडियो कॉलरिंग कर देंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स की, और कैमराज नॉट ओनली पोचिंग बट द इंस्टेंसेस ऑफ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में भी एनिमल्स को मार दिया जाता है। तो हमको एनीवे नई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने के लिए। जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी ट्रैफिक की है, ट्रैफिक क्या है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। 1976 में इसको बनाया गया था, इसके हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड किंगडम में है, जॉइंट इनिशिएटिव है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर WWF और IUCN इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी यही है, डेटा कलेक्ट करते हैं एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में एनालिसिस करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड को किस तरह से कम किया जाए। और देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स अलॉन्ग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब इनका आप देख सकते हैं संगठन है, किस तरह से ये लोग काम करते हैं। गवर्न इनको एक ट्रैफिक की कमेटी करती है। और ट्रैफिक ऑल्सो वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन। जो साइट्स है, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये इसके साथ मिलके इनके साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी इसकी यही है, पहले इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करो, एनालिसिस करो, फिर पॉलिसीज़ बनाओ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और अप्रोप्रिएट गाइडेंस प्राइवेट सेक्टर को भी देते हैं किस तरह से वो भी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का काम ये लोग करते हैं। अब स्टेटमेंट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रैफिक। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय WWF एंड IUCN। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन UK। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ पे आपको सही आंसर मिल जाएगा। बाकी आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं www.studyiq.com, या फिर जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया उस पर कॉल करके सारी कोर्सेज़ के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।